हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे 9th क्लास में भी आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी, पहले मैं वो बता रही हूँ। उसके बाद हम उसकी एडवांस स्टडी पे जाएंगे जो कि 10th क्लास में है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो ये कि ये जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। और इन दोनों एक्सिस से जो प्लेन बन के आया, ये एक प्लेन बनाना, कौन सा प्लेन कहलाता है? ये कार्टेशियन प्लेन। और ये दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सब आप पहले से जानते हो, लेकिन मेरा एक बार ज़रूरी है रिपीट कराना। इसमें बच्चों दोनों कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, हमेशा एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में। ठीक है, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं, एक्स और वाई दोनों। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों जो एक्स है वो पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया है 9th क्लास में, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बता रही हूँ, इससे आगे जो हमारे 10th क्लास में स्टार्ट होता है। हाँ, अब देखो बच्चों, सपोज़ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इस कार्टेशियन प्लेन में दो ये पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये रहा और एक ये है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स सपोज़ हैं x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर दें। ठीक है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इनके बीच का अगर डिस्टेंस पूछा जाता है बच्चों, तो डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है बच्चों? डिस्टेंस इज़ इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूज़, यहाँ तो मैंने x1 y1 x2 y2 ऐसे लिखा है, कुछ वैल्यू हो सकती है ना, जैसे सपोज़ ये 3,5 हो, मान के चलो, है ना, और ये जैसे 7,10 हो, इस तरह से कुछ वैल्यूज़ होंगी और हम इस फॉर्मूले में लगा के डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, एग्ज़ाम में तो आप डिस्टेंस फार्मूला ये लिखना और फिर वैल्यूज़ लगाना, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ डिस्टेंस फार्मूला एक ये भी होता है, ये भी सही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, हालांकि आपको लिखना है ये वाला। ये क्या है? रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब आप सोचोगे ये दोनों कैसे सही हो सकते हैं? तो देखो बच्चों, x2 माइनस x1 से सपोज़ मान के चलो 3 वैल्यू आई, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो x1 माइनस x2 से -3 आएगा और -3 का भी स्क्वायर 9 होगा। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों, आपको दोनों पता होने चाहिए, आपको लिखना लेकिन ये है। ठीक है, मेरा काम था समझाना, बताना सब चीज़। ठीक है, अब आप ये इनको नोट डाउन कर लें, डिस्टेंस फार्मूला लिख लें, फिर मैं इसके आगे की और इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। करो बच्चों जल्दी। लिखा, डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया। ठीक है, अब देखना बच्चों, एक ख़ास स्पेशल कंडीशन बता रही हूँ। सपोज़ जो 2 पॉइंट हैं, है ना, जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, उनमें से एक ओरिजिन पर लाई करता है, एक पॉइंट, मतलब उसके कोऑर्डिनेट 0,0 हैं, और एक दूसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता हैं कुछ, मान के चलो यहाँ x y, जैसे 3,5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
और आपसे कहा जाए कि इसका डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप वो डिस्टेंस फार्मूला जो अभी मैंने बताया था उसको, वो बड़ा हो जाएगा, उसको यूज़ ना करें, केवल ऐसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस, यानी OP इज़ इक्वल टू रूट x² प्लस y²। ठीक है, अगर सपोज़ ये 3 है और ये 5 है तो 3² 9 प्लस 5² क्या हो जाएगा 25, 25 प्लस 9, ठीक है, यानी रूट 34 आ जाएगा आंसर इस केस में। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन वाला हो, मतलब 0,0 हो। ठीक है, इस केस में आप डिस्टेंस फार्मूला यानी कि ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्ट इसमें ये यूज़ हो जाएगा। ठीक है, कर लो बच्चों, लिख लो जल्दी से, और इसको लिखते समय ये भी ज़रूर लिखना जिससे पता रहे कि इस स्पेशल कंडीशन में ही ये अप्लाई होगा। आगे चलते हैं बच्चों, लिख लिया ये? हाँ बच्चों, देखो अब सपोज़ आपको 3 पॉइंट्स दे दिए गए और तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, और आपसे कहा जा रहा है कि आप चेक करके बताओ कि क्या ये कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब होता है बच्चों कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं या नहीं। ठीक है, कोलिनियर का मतलब और मैं समझाती हूँ। ये देखो बच्चों, जैसे ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर। और यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बनाए हैं, है ना, ये आपको देखने में ही लग रहा होगा ये कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर हैं या नहीं है ये चेक कैसे किया जाता है, तो उसके लिए ये फार्मूला है बच्चों, इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ डाल दें। ठीक है, और अगर सॉल्व होकर 0 आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो बच्चों ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। और अगर आपका आंसर 0 ना आए तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा ये बच्चों लिख लो, और मुझे कुछ और भी बात बतानी है इसी से रिलेटेड, फटाफट पहले ये लिखो। आपको ये क्लियर है ना, मैंने यहाँ कोलिनियर 3 पॉइंट बना रखे हैं, और ये देखो ये 3 जो पॉइंट हैं ये नॉन कोलिनियर हैं, मतलब तीनों एक लाइन में लाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट तो हुए नॉन कोलिनियर और ये तीनों पॉइंट हुए कोलिनियर। ठीक है, और बच्चों ये आपको मैंने बता दिया, इसमें वैल्यू डाल के अगर 0 आ जाता है तो हमारे वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, वरना नहीं। बच्चों ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा इसके आगे हाफ लगा के भी। 1 मिनट मैं लिख कर दिखाती हूँ आपको। ये देखो बच्चों, अगर इस फॉर्मूले में आप वैल्यू लगाते हो, बस इसमें हाफ आगे लगा हुआ है और 0 आ जाता है, तो भी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और अगर 0 नहीं आता तो कोलिनियर नहीं होंगे। हाफ लगाएं या ना लगाएं यही रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चों ये जो नीचे 2 है ना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मान लो अगर एक बच्चा एग्ज़ाम में ये लगाता है और एक बच्चा ये लगाता है तो दोनों ही सही हैं। ठीक है, और कोलिनियर के लिए तो आप ये दोनों अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है उस केस में, तब ये ऊपर वाला अप्लाई नहीं होता। कोलिनियरिटी निकालने के लिए कि कोलिनियर है या नहीं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मैं कोलिनियरिटी की बात कर रही हूँ, तो इसलिए दोनों ही बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब आप ये सारे फॉर्मूले अच्छे से लिख लें, लर्न कर लें, और फिर एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों।